और आज सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 3 बजे तक 46% से ज्यादा मतदान हो चुका है। दिल्ली में दिग्गजों ने अपना वोट डाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अतीशी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी मतदान किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वोट डालने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी समेत संदीप दीक्षित, प्रवेश शर्मा, मनोज तिवारी ने भी अपना वोट डाला। और मतदान का हाल बताने के लिए दिल्ली से हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आलोक प्रियदर्शी, असीम मनचंदा, दीपाली नंदा और रोहन सिंह। सबसे पहले चलते हैं दीपाली नंदा के पास। दीपाली, बताइए किस तरीके का फिलहाल मूड माहौल है? आप एग्जैक्टली कौन से बूथ पर मौजूद हैं और वोटिंग परसेंटेज सो फार कितना टर्न आउट हुआ है? जी बिल्कुल दीपाली, जो वोटिंग परसेंटेज का जिक्र आपने किया, 46% तक दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे तक का। और अब उम्मीद की जा रही है कि इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ देर पहले तक जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो मुझे लाइनें नहीं दिख रही थी, काफी कम वोटर टर्नआउट दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है और अब चूंकि 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, तो ऐसे में अब वोटर्स घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस जगह मैं खड़ी हूं ये राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र है और ये सलवान गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर आप देख सकते हैं वोटर्स की अच्छी खासी संख्या दिखाई दे रही है। बाकायदा यहां पर 3 से 4 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं हर एक पोलिंग स्टेशन के बाद आपको वोटर्स दिखाई देंगे जो अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं जब वो अंदर जाएंगे और वीवीपैट के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये अच्छी तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है कि जाहिर तौर पर वोटर्स दिखाई दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि सुबह से अब ये टाइम तक मैं जितने भी पोलिंग स्टेशन पर गई तो वहां पर एक अच्छा लगा कि जो सीनियर सिटीजन है वो घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कुछ वोटर्स से हम बात कराएं। और देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्था अच्छी खासी की गई है और जो लोग वोट डालकर आ चुके हैं हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। आप बताएं मैम, आपने वोट डाल लिया? आप लोग वोट डालकर आ गए? हाँ जी डाल। तो कैसा रहा? पूरा सही रही पूरी जो एक्सपीरियंस था? कुछ कहना चाहेंगी राजेंद्र नगर के बारे में बात करें तो? हाँ नहीं, बहुत बढ़िया रहा। हमें तो हेल्प भी दी है। उन्होंने कहा कि नंबर इतने नंबर में जाइए, कार्ड है बस, और नंबर फोन पे भी भेज दिया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप अभी वोट डालकर आ रही हैं, अगर हम राजेंद्र नगर इलाके की बात करें, कितना विकास हुआ है, क्या मुद्दे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? विकास तो हम देख नहीं पा रहे मैम। जो पिछले साल अभी बेसमेंट को लेकर अभी जो हादसा हुआ था उसको लेकर तो मैंने देखा कोई सफिशिएंट स्टेप तो नहीं उठाए गए हैं, बट दे कुड हैव डन मोर बेटर देन दिस। एंड लेट्स सी, अभी जो नया गवर्नमेंट आएगा वो कुछ काम करेगा हमारे लिए। पानी की समस्या है हमारे यहाँ पे, सुबह शाम पानी जो है वो कम लेवल पे आता है और गंदा भी आता है कभी कभी। कुछ बेसिक मुद्दे हैं जो उनको काम करना चाहिए आई थिंक। एंड बिल्कुल पानी की समस्या का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया। और दीपाली, मैं आपको बता दूं कि यमुना की पानी की जो सफाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है राजधानी दिल्ली में। लेकिन अब अच्छी बात यही है कि वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वोटिंग परसेंटेज शाम 6 बजे तक हमें और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रोहन के पास चलते। रोहन, आप कहां पर मौजूद हैं अभी और वहां की स्थिति क्या है? जी, मैं इस वक्त दिल्ली के बाराखंबा रोड के मॉडर्न स्कूल पोलिंग बूथ पे हूँ। वीआईपी पोलिंग बूथ है यहाँ पे। सुबह से वोटिंग थोड़ी सुस्त रही है, लेकिन कुछ अच्छी तस्वीरें हमें लोकतंत्र को देखने को मिली है। खासतौर पे जो सीनियर सिटीजन है, 80 ईयर 90 ईयर के लोग यहाँ पे आके, उनमें खासतौर पे उत्साह देखने को मिला। साथ ही जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी खासे उत्साहित हमें यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल वोटिंग अभी भी स्लो रही है। हालांकि ये तब हुआ है जबकि ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, प्रवेश वर्मा यहाँ से हैं, संदीप दीक्षित यहाँ से हैं। सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम ठोक दिया। उसके बावजूद यहाँ पर वोटिंग शुरुआती जो रुझान दिख रहे हैं हमें थोड़ी स्लो देखने को मिल रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पिछले कई महीनों से कैंपेन यहाँ पे चलाया था, आउटरीच प्रोग्राम चलाया था, सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। यहाँ आने वालों के लिए यहाँ पे ऐसे बूथ बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ से जो भी वोट करके ले जा रहा है, यहाँ पे प्लांट्स यहाँ पे एनडीएमसी की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये बताइए मैडम, कैसी व्यवस्था लगी आपको? बहुत अच्छी सर। बहुत अच्छी व्यवस्था। जी सर। जी।
आप बताइए मैडम, कैसी व्यवस्था थी? बहुत अच्छा है सब, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छा है कोई सब। स्मूथ, सब कुछ स्मूथ लगा आपको? हाँ जी, वेरी स्मूथ, तो वेरी यहाँ हमने स्मूथ। जितने लोगों से बात की है, सबका यही कहना है कि काफी व्यवस्था अच्छी थी। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मॉडर्न बूथ भी बनाए हैं, कुछ मॉडल बूथ बनाए हैं, कुछ पिंक बूथ बनाए हैं, कुछ स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए बनाए हैं, जहां पे आप तमाम तरह की क्रचेस की व्यवस्था है, मोबाइल लॉकर्स की व्यवस्था है। हालांकि इस तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद जो अब तक की वोटिंग है वो काफी स्लो है। और कुछ वोटर्स और हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपने अभी वोटिंग की, आपको सुनाना भी चाह रहे थे? जी सर, मैं कविताएं लिखता हूँ हिंदी में। मेरा नाम सागर जौनपुर है। अरे नेता गिरा रे जनता के बाजार में, अरे नेता गिरा रे रंग बिरंगी आशा लेकर जनता में है आया, रंग बिरंगी आशा लेकर जनता में है आया। अरे नेता गिरा रे जनता के मझधार में, अरे नेता गिरा रे। बहुत अच्छा, इन्होंने एक कविता सुनाई वोटिंग के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। हालांकि जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है, अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार का जो मार्क है वहां तक तो शायद पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक जो वोटिंग है थोड़ी स्लो रही है। ये तमाम कोशिशों के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन है उसके बावजूद, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग थोड़ी धीमी रही है। असीम मनचंदा के पास चलते हैं। असीम, तो रोहन तो बता रहे हैं मॉडर्न स्कूल पोलिंग बूथ पर हैं, वहां पर उतना वोटिंग परसेंटेज अग्रेसिव नहीं रहा है। आप बताइए कहां पर हैं और क्या स्थिति है? मैं सर लक्ष्मी नगर में लोगों के गरीबा पार्क इलाका है, भारी संख्या में लोग वोटिंग कर रहे हैं। लाइटें उस तरह की बहुत भारी संख्या में यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ भी उनसे पूछ लेते हैं किसके मुद्दे पर इस बार यहाँ पर वोटिंग हुई है। क्या क्या मुद्दे हैं लक्ष्मी नगर के? लक्ष्मी नगर में मेन मुद्दा है गंदा पानी, साफ सफाई, सीवर प्रोग्राम, लक्ष्मी नगर स्टेट से जनता पार्टी डेमोक्रेटिक नेटवर्क इश्यू है, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। आगे रिकनेक्ट कर लेंगे आपसे। आलोक के पास चलते हैं क्विकली। इस समय आलोक बताइए, आप किधर हैं और क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा सीट पे हूं और यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा जा रहा है। आप मेरे सामने पीछे भीड़ देख सकती हैं, ये सर्वोदय विद्यालय है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग, अभी 2 घंटे बचे हुए हैं, इस वजह से लोग बड़े तादाद में आ रहे हैं। सुबह भी अच्छी वोटिंग हो रही थी, दोपहर में थोड़ी सी धीमी हुई, लेकिन उसके बाद वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा है। एक जो अगर देखें तो 3-4 बजे तक करीब यहाँ पर 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। ओवरऑल दिल्ली में तो 46% के आसपास है, लेकिन जंगपुरा की बात करें और आसपास निजामुद्दीन की बात करें तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है 50% से आसपास वोटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर जो मुकाबला है वो आप मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में है, साथ ही साथ जो बीजेपी के जो नेता है तरविंदर सिंह मारवाह वो हैं, और कांग्रेस के फरहाद सूरी हैं। तो ये बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है, काफी हॉट सीट है, काफी हाई प्रोफाइल सीट है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग यहाँ पर वोट डाल के निकल रहे हैं। हमारे साथ माता जी भी हैं, काफी एक्साइटेड है। आप काफी मतलब कितनी साल उम्र हो गई और कितनी बार मतलब लगातार वोट देती रही हैं आप? 2 कमस्सी है, कितनी है? बोलिए, एक कमस्सी होगी, एक कमस्सी। कितना वोट, क्या वोट सोच के वोट दिया आपने, बताइए, बोलिए। गवर्नमेंट अच्छी आनी चाहिए हमारी, जिससे विकास हो और पूरी ऑल ओवर इंडिया का विकास होना चाहिए, तभी हमारी वैल्यू बनेगी एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आप लोग, आपने भी वोट डाला? हम व्यापारी लोग हैं जी, व्यापारी लोग हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है शांति से काम हो सब। एक पार्किंग अरे पार्किंग बननी चाहिए, आपका पार्किंग बननी चाहिए, पार्किंग बननी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या मुद्दे रहे हैं? मुद्दे ये है जी कि अपने अलग अलग मुद्दे हैं, ग्रोथ होनी चाहिए, पार्किंग बननी चाहिए। ये दिल्ली वालों की अलग अलग जगह से पूरी डिटेल्स आपके सामने लेकर हैं। असीम हमारे साथ वापस कनेक्टेड हैं। क्विकली असीम, लक्ष्मी नगर हैं आप मौजूद, बताइए क्या किस तरीके की वोटिंग सोफार हुई है, क्या सोच है वहां लोगों की? वही उनसे बात कर लेते और सीधा बताते क्या मुद्दे हैं इस बार लक्ष्मी नगर के। देखिए मुद्दे तो वही है जो कि पारंपरिक मुद्दे हैं। मेरे ऊपर 55 साल के हो गए, मैं ये सीखना चाहता हूँ कि क्या हम 55 साल की राजनीति में, 70 साल की राजनीति में इंडिपेंडेंस के लिए कोई हाई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते, कोई हाई आदर्श सेट नहीं कर सकते, ले देंगे जो पिछले। चलिए, शुक्रिया आप चारों का ही, असीम, आलोक, रोहन और दीपाली, बताने के लिए अलग अलग जगह का क्या
मूड माहौल स्थिति बनी हुई है। असीम, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं थी, इसीलिए आपसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आगे शोज में आपसे रिकनेक्ट करके पूरा हाल लेंगे। शुक्रिया आप चारों का है। ये